नमस्कार मित्रों, करंट जीके बाय स्याग चैनल में आप सबका स्वागत है। हम कर रहे हैं फरवरी माह की अंतर्राष्ट्रीय क्रोनोलॉजी और इस चैप्टर में हम करेंगे मासिक घटनाओं का सार संग्रह और इस बार शानदार आया हुआ वन लाइनर क्रोनोलॉजी से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हॉकी विश्व कप 2023 की विजेता जर्मनी ने ये टूर्नामेंट इससे पहले कितनी बार जीता है? तो हॉकी जो वर्ल्ड कप है वो जर्मनी ने इससे पहले 2 बार जीता हुआ है, 2002 और 2006, और इस बार 2023 में भी जर्मनी हॉकी वर्ल्ड चैंपियन बन चुका है। और आपको पता होगा हॉकी वर्ल्ड कप इस बार भारत में उड़ीसा में ही खेला गया था। नेक्स्ट है शंघाई सहयोग संगठन फिल्म फेस्टिवल 27 से 31 जनवरी 2023 को कहाँ आयोजित किया गया? ये आयोजित किया गया मुंबई में। एससीओ संगठन का फिल्म फेस्टिवल जो है वो मुंबई में आयोजित किया गया। नेक्स्ट है श्रीलंका और अमेरिका के बीच किस अभ्यास का 5वां संस्करण श्रीलंका के त्रिकोमोली और मुल्लीकुल्लम नौसेना बेस पर 19 से 26 जनवरी 2023 को आयोजित किया गया। ये था केरेट या मेरेक्स, ठीक है, केरेट और मेरेक्स नाम का ये युद्धाभ्यास था। नेक्स्ट है भारतीय महिला टीम ने पहले आईसीसी अंडर 90 T20 वर्ल्ड कप का खिताब किस टीम को हराकर जीता? तो भारतीय टीम ने इंग्लैंड को हराकर अंडर 90 T20 वर्ल्ड कप का खिताब अपने नाम किया है। और भारत जो है वो पहली टीम बन चुकी है जिसके पास सभी श्रेणियों के वर्ल्ड कप खिताब है। नेक्स्ट है खेलो इंडिया यूथ गेम 2022 का कौन सा संस्करण मध्य प्रदेश में शुरू हुआ 30 जनवरी 2023 को? तो ये था खेलो इंडिया यूथ गेम का 5वां संस्करण। नेक्स्ट है हाल ही में टेक स्टार्टअप आईजी ड्रोन्स द्वारा विकसित भारत के पहले 5G सक्षम ड्रोन का क्या नाम है? ये है स्काई हॉक, ठीक है, स्काई हॉक 5G सक्षम ड्रोन है जो भारत की ही स्टार्टअप कंपनी आईजी ड्रोन द्वारा विकसित किया गया है। नेक्स्ट है गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर घोषित पद्म पुरस्कारों में किस राजनेता को मरणोपरांत पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया? मुलायम सिंह यादव को। नेक्स्ट है सूर्य के अध्ययन के लिए इसरो किस मिशन को जून जुलाई 2023 में लॉन्च करने की योजना बना रहा है? तो ये है सूर्य मिशन के लिए आदित्य L1 फर्स्ट मिशन, L1 मिशन, आदित्य L1 मिशन। नेक्स्ट है अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने किस भारतवंशी अंतरिक्ष यात्री को ब्रिगेडियर जनरल पद पर नामित किया है? तो इनका नाम है राजा चारी, ठीक है, राजा चारी। नेक्स्ट है राष्ट्रीय कैडेट कोर एनसीसी के 75 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर प्रधानमंत्री ने कितने रुपए का एक स्मारक सिक्का 29 जनवरी 2023 को जारी किया? तो 75 रुपये का सिक्का जारी किया है। वेस्ट इंडीज़ ने किस पूर्व दिग्गज बल्लेबाज को अपनी नेशनल टीम का परफॉर्मेंस मेटर नियुक्त किया है? ब्रायन लारा को। नेक्स्ट है भारतीय टेनिस खिलाड़ी सानिया मिर्जा ने किस टूर्नामेंट के मिश्रित युगल में उप विजेता रहकर ग्रैंड स्लैम करियर का समापन किया? तो ये था ऑस्ट्रेलियन ओपन का इन्होंने समापन किया है उप विजेता रहकर। नेक्स्ट है एस जयशंकर द्वारा किस पुस्तक के मराठी अनुवाद भारत मार्ग का विमोचन 28 जनवरी 2023 को किया गया? तो इनकी बुक थी द इंडिया वे, स्ट्रेटेजिक फॉर एन अनसर्टन वर्ल्ड। नेक्स्ट है इंदौर में 8 से 10 जनवरी 2023 को आयोजित 17वें प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन के मुख्य अतिथि कौन थे? तो ये थे राष्ट्रपति गुयाना के डॉक्टर मोहम्मद इरफान अली, डॉक्टर मोहम्मद इरफान अली। नेक्स्ट है अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारियों का सम्मेलन 9 से 11 जनवरी 2023 को कहाँ आयोजित किया गया? तो ये आयोजित किया गया जयपुर। फिर है आपको पता होगा ये कौन सा सम्मेलन था? 89वां सम्मेलन था। फिर है विश्व आर्थिक मंच की 53वीं वार्षिक बैठक का आयोजन 16 से 20 जनवरी 2023 को कहाँ किया गया? तो ये मीटिंग का आयोजन किया गया दावोस स्विट्जरलैंड में। नेक्स्ट है पीएम नरेंद्र मोदी ने वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ शिखर सम्मेलन 12 से 13 जनवरी विकासशील देशों हेतु किस चिकित्सा आपूर्ति प्रोजेक्ट को लॉन्च किया था? तो ये था आरोग्य मैत्री, ठीक है, आरोग्य मैत्री। फिर है विश्व के प्रमुख सैन्य शक्तियों के ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2023 में भारत कौन से स्थान पर है? तो भारत है इसमें चौथे स्थान पर। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के 21 बड़े अनाम द्वीपों में से सबसे बड़े द्वीप का नाम किस परमवीर चक्र विजेता के नाम पर है? तो सबसे बड़े द्वीप का नामकरण किया गया मेजर सोमनाथ शर्मा के नाम पर। नेक्स्ट है डाक सेवा बोर्ड के किस पूर्व सदस्य ने APPU एशियन पैसिफिक पोस्टल यूनियन के महासचिव पद पर कार्यभार ग्रहण किया है? डॉक्टर विनय प्रकाश सिंह, डॉक्टर विनय प्रकाश सिंह। नेक्स्ट है पीएम नरेंद्र मोदी द्वारा 7 जनवरी 2023 को शुभारंभ किए गए एस्पिरेशनल ब्लॉक कार्यक्रम में
देश भर से कितने जिलों को शामिल किया जाएगा? तो इसमें शामिल किया गया 500 जिलों को। फिर है किस देश से 100 चित्तों को भारत लाने के लिए जनवरी 2023 में समझौता किया गया है? तो ये दक्षिण अफ्रीका से लाए जाएंगे 100 चीते। नेक्स्ट है आईसीसी द्वारा वर्ष की सर्वश्रेष्ठ क्रिकेटर की सर गारफील्ड सोबर्स ट्रॉफी किसे देने की घोषणा जनवरी 2023 में की गई है? तो ये देने की घोषणा की है बाबर आजम पाकिस्तान के सर गारफील्ड सोबर्स ट्रॉफी। फिर है राज्यों ने केंद्र शासित प्रदेशों से चुने गए कितने बच्चों को पीएम राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2023 से 23 जनवरी 2023 को सम्मानित किया गया? 11 बच्चों को पीएम बाल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। फिर है राजामौली निर्देशित आरआरआर के किस गाने को 80वें गोल्डन ग्लोब पुरस्कार बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग पुरस्कार 10 जनवरी 2023 को प्रदान किया गया? तो इस सॉन्ग का नाम था नाटू नाटू। ठीक है, 80वां गोल्डन ग्लोब पुरस्कार था, ये आपको याद रखना है। फिर है वास्तुकार बालकृष्ण दोषी का 24 जनवरी को निधन हो गया। उन्हें प्रित्जकर आर्किटेक्चर प्राइज किस वर्ष प्रदान किया गया था? वर्ष 2018 में। नेक्स्ट है केंद्र सरकार ने जैश ए मोहम्मद के किस छद्म संगठन को 6 जनवरी 2023 को आतंकी संगठन घोषित किया है? पीपुल्स एंटी फासिस्ट फ्रंट को। फिर है 108वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस 3 से 7 जनवरी 2023 को महाराष्ट्र में आयोजित की गई। उनमें डॉक्टर सीवी रमन जन्म शताब्दी पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? प्रोफेसर SR निरंजना को प्रदान किया गया सीवी रमन जन्म शताब्दी पुरस्कार। फिर है NCERT द्वारा भारत के किसे पहले राष्ट्रीय मूल्यांकन नियामक को जनवरी 2023 में अधिसूचित किया गया? परख नामक कार्यक्रम को। फिर है घनश्याम दास बिड़ला पुरस्कार किसे दिए जाने की घोषणा की गई है? 32वां घनश्याम दास बिड़ला पुरस्कार है ये 2022 का, वो दिया जाएगा प्रोफेसर नीलेश बी मेहता को। फिर है ब्रिटिश शाही परिवार के सदस्य प्रिंस हैरी द्वारा एक पुस्तक लिखी गई किस शीर्षक से लॉन्च की गई है? स्पेयर। ठीक है, स्पेयर महत्वपूर्ण पुस्तक है ये, प्रिंस हैरी द्वारा लिखी गई स्पेयर पुस्तक। नेक्स्ट है ये अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर है वन लाइनर। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने किस देश के ऋण का पुनर्गठन करने के भारत के आश्वासन की पुष्टि की है? श्रीलंका की। फिर है जेसिका अर्डर्न के न्यूजीलैंड के पीएम पद से त्यागपत्र देने के बाद सत्तारूढ़ लेबर पार्टी के किस नेता ने देश के 41वें प्रधानमंत्री के रूप में कार्यभार संभाला है? क्रिस हिपकिंस। ठीक है, क्रिस हिपकिंस न्यूजीलैंड के नए पीएम बनी है, सबसे यंग लेडी है जिन्होंने त्यागपत्र दे दिया था। चौंकाने वाला ये फैसला लिया था न्यूजीलैंड की लेडी जेसिका अर्डर्न ने। नेक्स्ट है यूएस राष्ट्रपति जो बाइडेन ने उत्तर कोरिया के मानवाधिकारों के लिए विशेष दूत की नियुक्ति किसे की है? जूली टर्नर को विशेष दूत नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट है माली के बाद किसे पश्चिमी अफ्रीका देश की सैनिक सरकार ने फ्रांसीसी सैनिकों को 1 महीने के भीतर देश छोड़ने का आदेश दिया है? बुर्किना फासो को। ठीक है, बुर्किना फासो को देश छोड़ने का आदेश दिया है। नेक्स्ट है सोने के अवैध खनन और कुपोषण जनित परिस्थितियों में फैली बीमारियों से बच्चों की मौत के कारण किस देश की सरकार ने यानोयामी क्षेत्र में चिकित्सा आपात की घोषणा की है? ब्राज़ील ने। फिर है मोगादेशु किस देश की राजधानी है जहां अलकायदा से जुड़ा आतंकी गुट अल शबाब द्वारा एक बम विस्फोट में 11 लोगों की मौत हो गई? सोमालिया। सोमालिया की राजधानी है मोगादिशु। फिर है किस संस्थान द्वारा काठमांडू नेपाल में प्राकृतिक और सांस्कृतिक धरोहर के संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन जनवरी 2023 में आयोजित किया गया? इंडियन नेशनल ट्रस्ट फॉर आर्ट एंड कल्चर हेरिटेज इनटेक। फिर है यूनेस्को ने वर्ष 24 जनवरी को मनाया गया अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस किसे समर्पित था? अफगान बालिकाओं और महिलाओं को। नेक्स्ट है नेपाल के पीएम पुष्प कमल दहल द्वारा 18 जनवरी 2023 को अपने मंत्रिमंडल में 15 और मंत्रियों को शामिल किए जाने के बाद उनकी संख्या कितनी हो गई है? 23 हो गई है। नेपाल के मंत्रिमंडल की संख्या 23। भारत ने मालदीव को सामुदायिक विकास परियोजनाओं के लिए कितने राशि देने की घोषणा जनवरी 2023 में की है? 10 करोड़ मालदीव रुपया। ठीक है, 10 करोड़ मालदीव रुपया देने की घोषणा भारत ने की है सामुदायिक विकास परियोजनाओं के लिए। नेक्स्ट है पाकिस्तानी आतंकी संगठन लश्कर ए तैयबा का उप प्रमुख जिसे संयुक्त राष्ट्र द्वारा जनवरी 2023 में वैश्विक आतंकी घोषित किया है? अब्दुल रहमान मक्की को। ठीक है, चाइना बहुत बार इसके लिए वीटो पावर यूज कर चुका है और आखिरकार भारत के विदेश मंत्रालय द्वारा इसे आतंकी घोषित करवा दिया गया है, अब्दुल रहमान मक्की को।
नेक्स्ट है, किस देश ने दुनिया के पहले फोटोनिक आधारित 2 सहिष्णु क्वांटम कंप्यूटर के निर्माण और व्यवसायीकरण के लिए एक नए संघीय निवेश की घोषणा की है? कनाडा ने। फिर है, कौन से 2 दक्षिणी अमेरिकी देश एक साझा मुद्रा प्रचलन की योजना बना रहे हैं? अर्जेंटीना और ब्राज़ील। ये दोनों एक साझा मुद्रा के लिए बातचीत इनकी चल रही है। नेक्स्ट है, मक्का में ग्रेट मस्जिद रोड पर दुनिया की सबसे लंबी 75 मीटर सुलेख पेंटिंग भित्ति किसके द्वारा बनाई गई है? अमल फैलेबन द्वारा। फिर है, भारत नेपाल और चीन के ट्राई जंक्शन पर चीन द्वारा गंगा की किस सहायक नदी पर एक विशालकाय बांध बनाया जा रहा है? मावजा जोगबो नदी पर। नेक्स्ट है, भारत ब्रिटेन द्वारा कौन सी स्कीम 28 जनवरी 2023 को लॉन्च की गई जिसके तहत 18 से 30 वर्ष की उम्र के 3000 डिग्री धारक भारतीय नागरिक ब्रिटेन में 2 वर्ष तक रह सकेंगे और काम कर सकेंगे? यूके इंडिया यंग प्रोफेशनल स्कीम। यूके इंडिया यंग प्रोफेशनल स्कीम लॉन्च की गई है भारत और ब्रिटेन द्वारा। भारत ने किस कैरिबियाई देश को पेंटावलेट टीकों की 12,500 खुराक देने की घोषणा जनवरी में की है, जो 5 बीमारियों डिप्थीरिया, पेट्रोटिस, टेटनस, हेपेटाइटिस बी, हिब से सुरक्षा प्रदान करता है? क्यूबा को देने की घोषणा की है। नेक्स्ट है, पासपोर्ट मुक्त शेंगेन क्षेत्र 1 जनवरी 2023 से यूरो को अपनी मुद्रा के रूप में अपनाकर कौन सा देश यूरोजोन का 20वां सदस्य बन गया है? तो यूरोजोन का 20वां सदस्य है क्रोएशिया। नेक्स्ट है, अमेरिका ने मधुमक्खियों को किस रोग से बचाने के लिए विश्व के पहले टीके की मंजूरी दी है? अमेरिकन फाउल ब्रूड। नेक्स्ट है, भारत फ्रांस सामरिक वार्ता का कौन सा संस्करण 5 जनवरी 2023 को नई दिल्ली में आयोजित किया गया? 36वां संस्करण। भारतीय उच्चायोग ने श्रीलंका के किस विश्वविद्यालय में एक हिंदी पीठ स्थापित करने का समझौता 11 जनवरी 2023 को किया है? सब्रांगमुआ विश्वविद्यालय में, श्रीलंका में। ऑस्ट्रेलिया सरकार द्वारा किस भारतीय भाषा को अपने स्कूली पाठ्यक्रम में शामिल करने की मंजूरी दी है? पंजाबी को। फिर है, भारत पाकिस्तान के बीच परमाणु प्रतिष्ठान और फैसिलिटीज़ के खिलाफ हमले की निषेध संधि कब से लागू है, जिसके तहत दोनों देशों ने परमाणु प्रतिष्ठानों और कैदियों की सूची का आदान प्रदान किया जाता है? 1991 का एक समझौता हुआ था 27 जनवरी 1991 को। उसी के तहत प्रत्येक वर्ष परमाणु जो स्थल है उनकी सूचियों का आपस में आदान प्रदान होता है। इसी के साथ कैदियों की भी सूची का आदान प्रदान किया जाता है। नेक्स्ट है, नेशनल वन लाइनर भारतीय गौरव पर्यटक ट्रेन किन तीर्थ यात्रा के लिए 25 जनवरी 2023 को दिल्ली से रवाना हुई? श्री जगन्नाथ यात्रा के लिए रवाना हुई थी भारतीय गौरव पर्यटक ट्रेन। नेक्स्ट है, किस संस्थान के वैज्ञानिकों ने उद्योग संगत नाइट्राइड सेमीकंडक्टर के साथ मस्तिष्क जैसी गणना कंप्यूटिंग करने के लिए कृत्रिम स्नेप्स विकसित किया है? वो किया है जवाहरलाल नेहरू सेंटर फॉर एडवांस साइंटिफिक रिसर्च बेंगलुरु ने। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री ने किस कार्यक्रम में छात्र, अभिभावक और शिक्षकों से जीवन और परीक्षा से संबंधित विभिन्न विषयों पर 27 जनवरी 2023 को बातचीत की? परीक्षा पे चर्चा प्रोग्राम में। फिर आयुष मंत्रालय ने भारत में मेडिकल वैल्यू ट्रेवल को बढ़ावा देने के लिए किसके साथ जनवरी 2023 में MOU किया है? भारत पर्यटन विकास निगम यानी ITDC के साथ। नेक्स्ट है, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के नेतृत्व में भारतीय संसद का प्रतिनिधिमंडल 16 से 21 जनवरी 2023 को दक्षिण अफ्रीका के किन देशों के दौरे पर गया था? केन्या और तंजानिया में। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति हब कॉन्क्लेव 23 जनवरी 2023 को कहाँ आयोजित किया गया? मुंबई में। लक्षद्वीप से राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के किस सांसद को लोकसभा सदस्य के रूप में अयोग्य घोषित कर दिया गया है? मोहम्मद फैजल को। फिर लक्षद्वीप से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किन स्थानों को जोड़ने वाली 8वीं वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को 15 जनवरी 2023 को हरी झंडी दिखाई? सिकंदराबाद से विशाखापट्टनम। फिर पूर्वोत्तर के किस राज्य सरकार ने महिला कर्मचारियों को दूसरा बच्चा पैदा करने की 1 वेतन वृद्धि और तीसरा बच्चा पैदा करने पर 2 वेतन वृद्धि देने का प्रस्ताव तैयार किया है? सिक्किम ने। नेक्स्ट है, राजकोट के वागुदाद गांव के पास न्यारी नदी पर बनने वाले चेक डैम का नाम किसके नाम पर रखा जाएगा? हीराबा के नाम पर, PM की मदर्स के नाम पर। फिर किस राज्य सरकार ने अपने सभी जिलों में जातीय जनगणना 7 जनवरी 2023 से शुरू की है? बिहार ने। फिर असम राज्य सरकार ने किस नवगठित 4 जिलों को पुराने जिलों में ही विलय करने का निर्णय लिया है? विश्वनाथ, होजोई,
बजाली और तमुलपुर में। फिर है पीएम ने उत्तरी कर्नाटक के 5 जिलों में किसी गुमंतु जनजाति के 50,000 से अधिक सदस्यों के लिए जमीन का मालिकाना हक देने वाले हुक्कू पत्र वितरण अभियान की शुरुआत जनवरी 2023 में की थी लंबानी जनजाति को। फिर है पीएम नरेंद्र मोदी ने पर बनी बीबीसी की किस डॉक्यूमेंट्री को भारत सरकार ने बैन कर दिया है? तो डॉक्यूमेंट्री का नाम था इंडिया द मोदी क्वेश्चन। फिर है सांसद खेल महाकुंभ 2022-23 के दूसरे चरण का आयोजन 18 से 28 जनवरी 2023 को कहाँ किया गया, जिसका उद्घाटन पीएम ने किया था बस्ती उत्तर प्रदेश में। फिर है संस्कृति मंत्रालय की राष्ट्रीय आधुनिक कला दीर्घा में एयर इंडिया की कलाकृति के किस बहुमूल्य संग्रह को रखा जाएगा, जिसके लिए 18 जनवरी 2023 को MOU किया गया है, वो है महाराजा संग्रह को। ठीक है, महाराजा संग्रह को रखा जाएगा नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट में। नेक्स्ट है G20 के भारत की अध्यक्षता की पहली स्वास्थ्य समूह बैठक फर्स्ट हेल्थ वर्किंग ग्रुप मीटिंग 18 जनवरी 2023 को कहाँ आयोजित की गई? तिरुवनंतपुरम में, केरल में। नेक्स्ट है केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने झारखंड के किस योजना के तहत सफलतापूर्वक अपना प्रशिक्षण पूरा करने वाली 200 जनजाति महिलाओं को 18 जनवरी 2023 को सम्मानित किया? ग्रामीण उद्यमी योजना के तहत अपना प्रशिक्षण पूरा करने वाली 200 जनजाति महिलाओं को सम्मानित किया गया केंद्रीय मंत्री द्वारा। फिर है योर एग्जाम योर मेथड्स चूज योर ओन स्टाइल शीर्षक पीएम नरेंद्र मोदी की किस पुस्तक का अंश है? वो है एग्जाम वॉरियर पुस्तक का। फिर है केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने किस स्थान के मार्जिंग पोलो कॉम्प्लेक्स में घोड़े पर सवार एक पोलो खिलाड़ी की 120 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण 6 जनवरी 2023 को किया? इम्फाल ईस्ट, मणिपुर में। नेक्स्ट है केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कोलकाता में जोका में स्थित राष्ट्रीय पेयजल स्वच्छता व गुणवत्ता केंद्र का नाम बदलकर क्या किए जाने को मंजूरी प्रदान की है? डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी राष्ट्रीय जल व स्वच्छता संस्थान। नेक्स्ट है पीएम नरेंद्र मोदी ने पश्चिम बंगाल के किन स्थानों को जोड़ने वाली प्रदेश की पहली भारत एक्सप्रेस को 30 दिसंबर 2022 को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया? हावड़ा न्यू जलाईपुड़ी नाम की ट्रेन चलाई थी, पहली वंदे भारत, पश्चिम बंगाल की पहली वंदे भारत। ठीक है, 5 जजों की संवैधानिक बेंच ने 4-1 के बहुमत से केंद्र सरकार के नोटबंदी के पक्ष में फैसला सुनाया है। केंद्र सरकार ने वर्ष 2016 में कितने रुपए के नोटों को बंद किया था? 500 और 100 रुपये के नोटों को बंद किया था 2016 में। फिर है कॉफ़ी बोर्ड के अनुसार वर्ष 2021 की तुलना में वर्ष 22 में कॉफ़ी के निर्यात में कितनी वृद्धि हुई है? 1.66% वृद्धि हुई है कॉफ़ी के निर्यात में। नेक्स्ट है केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने देश के 6ठे केंद्रीय जासूसी प्रशिक्षण संस्थान की आधारशिला 31 दिसंबर 2022 को कहाँ रखी? देवनहल्ली, कर्नाटक में। फिर है मोबाइल प्रीमियर लीग द्वारा जारी इंडिया मोबाइल गेमिंग रिपोर्ट 2022 के अनुसार किस राज्य के लोग ऑनलाइन गेम खेलने में देश में सबसे आगे हैं? वो है उत्तर प्रदेश के लोग। फिर है इकोनॉमिक्स का करंट अफेयर वन लाइनर। पहला क्वेश्चन है 660 मेगावाट क्षमता के नॉर्थ कर्णपुरा सुपर थर्मल पावर परियोजना झारखंड की पहली इकाई के परीक्षण संचालन के सफलतापूर्वक संपन्न होने के बाद एनटीपीसी की कुल स्थापित क्षमता कितनी हो गई है? तो एनटीपीसी की कुल स्थापित क्षमता हो गई है 71,544 मेगावाट। नेक्स्ट है दीनदयाल पोर्ट कहाँ है? जहाँ केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने 270 करोड़ की परियोजनाओं का उद्घाटन व शिलान्यास जनवरी 2023 में किया। तो दीनदयाल पोर्ट है कांडला, गुजरात में। नेक्स्ट है रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने दिल्ली से अहमदाबाद के मध्य संचालित गुजरात संपर्क क्रांति ट्रेन का नाम क्या किए जाने की घोषणा 2 जनवरी 2023 को की है? अक्षरधाम एक्सप्रेस नाम से। फिर है भारतीय सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क के माध्यम से डिजिटल इंडिया स्टार्टअप हब मार्च 2023 तक ऑनलाइन गेमिंग में भारत का पहला उत्कृष्टता केंद्र कहाँ स्थापित होगा? शिलोंग में स्थापित किया जाएगा पहला उत्कृष्टता केंद्र डिजिटल इंडिया स्टार्टअप हब के माध्यम से। नेक्स्ट है केंद्रीय मंत्री सोनोवाल ने स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड रूरल डेवलपमेंट के तहत स्थापित किस स्कूल का उद्घाटन 12 जनवरी को किया? स्कूल ऑफ लॉजिस्टिक वाटरवेज एंड कम्युनिकेशन नाम के स्कूल का उद्घाटन किया था। फिर निक्केई एशिया की रिपोर्ट के अनुसार भारत में 2022 में गाड़ियों की बिक्री में जापान को पीछे छोड़ते हुए विश्व के ऑटो बाजार में कौन से स्थान पर आ गया है? तो भारत आ गया है जापान को पीछे छोड़ते हुए तीसरे स्थान पर ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में, ऑटो बाजार में।
फिर है विश्व बैंक ने किस देश की अर्थव्यवस्था को दक्षिण एशिया की सबसे कमज़ोर अर्थव्यवस्था घोषित किया है? पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था को सबसे कमज़ोर अर्थव्यवस्था माना गया है। फिर है किस उद्योग समूह ने खनन क्षेत्र से जुड़े हुए परिवहन लॉजिस्टिक के लिए हाइड्रोजन ईंधन से चलने वाले ट्रकों को वर्ष 2030 के अंत तक तैयार करने हेतु अशोक लेलैंड और बलार्ड पावर के साथ समझौता किया है? अडानी समूह ने समझौता किया है। फिर है भारत में रेलवे की वेटिंग लिस्ट को 5 से 6% कम करने के लिए सेंटर फॉर रेलवे इंफॉर्मेशन सिस्टम द्वारा किस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मॉड्यूल की शुरुआत की है? आइडियल ट्रेन प्रोफाइल नाम का एक इन्होंने सिस्टम बनाया है जो एआई की क्षमता का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रयोग करते हुए वेटिंग लिस्ट को कम करेगा। फिर है ताइवान में पारित किए गए नए नियम स्थानीय चिप फर्मों को अपने वार्षिक अनुसंधान और विकास व्यय का कितना प्रतिशत टैक्स क्रेडिट में बदलने की अनुमति देते हैं? 25%। फिर है भारत में निजी क्षेत्र के किस बैंक ने डिजिटल सेवाओं में बदलाव के लिए अगले चरण के लिए माइक्रोसॉफ्ट के साथ साझेदारी करने वाला बैंक है HDFC बैंक। फिर है किस फिनटेक प्लेटफॉर्म को भारतीय रिजर्व बैंक ने एक ऑनलाइन पेमेंट एग्रीगेटर के रूप में काम करने के लिए सैद्धांतिक रूप से मंजूरी दी है? भारत पे को मंजूरी दी गई है। फिर है अश्विनी वैष्णव द्वारा विश्व आर्थिक मंच पर दी गई जानकारी के अनुसार दिसंबर 2022 में भारत का डिजिटल पेमेंट ट्रांजैक्शन कितना रहा, जो अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी जैसे देशों से भी अधिक है? $1.5 ट्रिलियन का भारत में डिजिटल पेमेंट हुआ था दिसंबर 2022 में। फिर है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने अपने विश्व आर्थिक आउटलुक में भारत के लिए किस वित्त वर्ष में 2023 के विकास पूर्वानुमानों को जुलाई 2022 के 7.4 से घटाकर कितना कर दिया गया है? 6.8% कर दिया है। फिर एक केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी द्वारा ONGC के किस प्रतिष्ठित ड्रिलिंग रिंग को मोबाइल ऑफशोर प्रोडक्शन यूनिट के रूप में 28 जनवरी 2023 को पुनः समर्पित किया है? सागर सम्राट नाम के ड्रिलिंग रिंग को समर्पित किया है। ONGC का ये ड्रिलिंग रिंग है। फिर है लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला की पहल पर केंद्रीय कृषि मंत्रालय की ओर से राजस्थान में पहली बार किसानों को नवीनतम तकनीक से जोड़कर उन्हें आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए 24 से 25 जनवरी 2023 को कृषि महोत्सव प्रदर्शनी व प्रशिक्षण का आयोजन कहाँ किया गया था? कोटा में, राजस्थान के कोटा में। फिर है किस रेलवे स्टेशन को इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल द्वारा उच्चतम प्लेटिनम रेटिंग के साथ हरित रेलवे स्टेशन प्रमाण पत्र से सम्मानित किया गया? विशाखापट्टनम रेलवे स्टेशन को। फिर है संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा वर्ष 2023 किस रूप में मनाया जाएगा? अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष, ठीक है, इंटरनेशनल मिलेट्स ईयर्स के रूप में मनाया जाएगा वर्ष 2023। तो ये थी क्रॉनोलॉजी के वन लाइनर क्वेश्चन। नेक्स्ट वीडियो भी हम जल्दी लाएंगे जिसमें अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय न्यूज़ को हम कवर करेंगे। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर ले और आपको फरवरी की क्रॉनोलॉजी पूरी जल्द ही करवा दी जाएगी। जय हिंद, जय भारत।